की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी तुम्हारे ताया अब्बू वो चीज है, सर सहलाओ और भेजा खाओ। उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी बेटा। तो मैं कब कह रहा हूँ आपसे कि उंगली टेढ़ी मत करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हिसाब कर लें और तरीका आप खुद देख लेना जो भी करना है। अब्बू के खातिर मुझे माफ कर दे। अब्बू के आखिरी वक्त में आप उनके साथ थे, आपने देखा था ना वो मुझसे कितनी नाराज है। हो किधर जा रहे सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। घटिया मन की भी हाथ होती है। मैं अम्मी को कहूंगी कि बस अब हम स्वयं के फौरन बात कर चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे हम इस घर में। हमारा इस घर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं ही बर्दाश्त कर सकती हूँ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी आप रो क्यों रही हैं? रहमा, सिमी, सिमी क्या? सिमी ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। उसने कहा है कि उसके जेब से मैंने पैसे चुराए। मुझे नहीं पता, मैंने उससे सीखते मैंने यही निकाल के दिए थे उसे। अरे मैं क्या करूं, मेरा तो नसीब ही खराब है ना। ससुराल और मैका दोनों चोर हैं। एक को बचाओ तो दूसरा पीठ में छुरी घोंप कर चला जाता है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त अगर ये चोरी खुली तो मैं फंस जाऊंगा। इन पैसों की तो थाने में मेरे सामान के साथ एंट्री हो चुकी है। कुछ भी करके इस बात को यही दबाना होगा। कोई और घर में था ही नहीं और चाबी भी मैंने सिर्फ समीना को दी थी। इन माँ बेटियों के अलावा किसी ने चोरी नहीं की है। मैं इनका सारा सामान यहाँ भी चेक करूंगी और इनके घर जाके भी चेक करूंगी। तुम देखना, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। यार अम्मी रिलैक्स, जज्बात में आके कोई और स्टेप नहीं उठा लीजिएगा। क्या पता कहीं खर्च हो गए हो, शादी का घर चल रहा है इतने अरे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पैसे कहीं खर्च नहीं किए और मेरा जेवर भी चोरी हुआ है। अगर पैसे मैंने खर्च किए तो जेवर कहाँ खर्च किया होगा? दोनों चीजें चोरी हुई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अम्मी ये लोग इतनी दफा हैं, कभी ऐसी कोई चीज हुई है? सुनो, पहले कभी उन्होंने इस तरह खुला सेफ देखा नहीं होगा। पैसे और जेवर देख के ना सबकी नीयत खराब ही हो जाती है। तो ये क्या चीज है? समिया कुछ खा लो ना। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे घर में सोग होगा, लेकिन तुम तो यहाँ। कबीर, तुम यहाँ कैसे? यही देखने आया था कि तुम इतना बड़ा दुख किस तरह झेल रही हो। अपनी जबान संभाल के बात करो कभी। तो तुमसे भी जबान संभाल के बात करनी पड़ेगी। वेल, मैं तुम जैसा आदमी के मुंह लगना ही नहीं चाहता। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस दुख से अभी हम लोग गुजर रहे हैं ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारी लाची माँ है। समिया, काश तुम वहां पे होती तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे बाप की जान तुम्हारे अपने ताए ने ली है। समिया, चलो यहां से। रुको। समिया, अब इस बात का फैसला
सिर्फ तुम करोगी कि कौन सच्चा है, किसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया। समिया, तुम इस घटिया लालची इंसान की बात मत सुनो। जो सच है तुम्हें अब्बू बताएंगे। वसी, अरे चोरी नहीं, यहाँ डाका पड़ा है, डाका। मेरे जेवर थे ना, वो भी गायब है। इन्हीं दोनों माँ बेटियों ने लिए। मैंने बिल्कुल आप अपने जेवर की बात कर रही है ना, वो जो अलमारी में, वो जो ड्राज में जिसकी चाबी आपके पास होती है। हाँ हाँ, वो तो अब्बू ने निकाले थे। अब्बू ने निकाले थे? अब्बू ने क्यों निकाले थे? और तुम्हें कैसे पता लगा? अब्बू ने मुझे बोला था आपको बता दूं, मैं अपनी टेंशनों में था, मैं भूल गया बताना। ये कब की बात है? जिस रात मुझ पर केस हुआ था, हाँ। उस रात अब्बू ने निकाले थे। उनको कुछ जरूरत थी, शायद उनको बताने का मौका ना मिला हो। मैंने मुझे बताया था उन्होंने। लेकिन नदीम को इन सब चीजों की जरूरत क्यों आ गई? अरे भाई, उसने अगर वसी को थप्पड़ मारा है ना, तो इसका मतलब ये हरगिज मत समझो कि वो मान गई। तुम्हें क्या पता, औरत के दिल को तुम अच्छे से नहीं जानते। 1 मिनट में वो बदल जाती है, 1 मिनट में। और क्या मालूम, जब वो घर गई हो और उसके ताया ने उसको कोई और पट्टी पढ़ा दी हो, अगर वो उस पट्टी पे लग गई और उसने अपने ताया की बात मान ली ना, तो बेटा दूसरा थप्पड़ वो तुम्हें भी मार सकती है। और तैयार रहना। तो अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, अब तुम्हारे उस ससुर को रोने के लिए तो जाना पड़ेगा। अब जब वहां जाएंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं। तो फिर इसके ताया ने फिर कोई तमाशा किया तो? आपको तो पता है उस आदमी का। अब वो तमाशा करे या कुछ भी करे, लेकिन हमें हर हाल में वहां जाना ही पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा कि उसने समिया को क्या पट्टी पढ़ाई है। तो फिर ठीक है, हम कल ही उनके घर पे चलते हैं। लेकिन हाँ, मैं कभी भी समिया और उसके ताया की सुलह नहीं होने दूंगा। ये तो बेटा कल जाके ही पता चलेगा कि सुलह हो गई है या अभी होनी है। और अगर उनकी सुलह हो गई तो बस समझ लो कि हम तो काम से गए और हमारी सारी मेहनत पे ना पानी फिर गया। अब वो हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए वसी? अरबाज अलग अपने केस में परेशान है। ऐसे हालात में अगर मेरे रिश्ते में कोई मसला आया तो वसी अम्मी ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगी? मैं तो समझता हूँ समिया, लेकिन तुम उन लोगों को नहीं समझते। अगर तुम समझते होते वसी तो तुम कबीर से ऐसे बात ना करते। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैंने उन्हीं के घर जाना है। सॉरी कि मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इतने गम और परेशानी में मुझे कुछ और समझ नहीं आया। मुझे ये सोचकर माफ कर दो कि मैं अपसेट थी और मुझसे गलती हो गई। अब वो आप कहाँ चले गए हैं? हम कैसे जिएंगे आपके बगैर? समिया प्लीज मत रो यार, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो?
तो करता है कि तुम्हें गोली मार दो, लेकिन तुम लोगों की नाराजगी भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार मेरी शादी हो जाए वसी साहब और अम्मी को बिजनेस से पूरा शेयर मिल जाए, उसके बाद तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी मैं। अम्मी, हमें प्लीज चुप हो जाए। मैंने आपको कहा था अम्मी कि इन लोगों को हमारी परवाह नहीं है, ना हमारे किए हुए कामों की, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी ना। मुझे नहीं पता था कि सीबी इतनी बेइज्जत होगी। वो हमारी मोहब्बत और खुलूस का ये सिला देगी हमें। पर अब तो यकीन आ गया है ना। चले, अब हम घर जाएंगे, 1 मिनट यहाँ नहीं रुकेंगे और फिर कभी वापस पलट कर नहीं आएंगे। चले, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर ऐमा हम यहाँ से गए ना तो सीमी को बात करने का मजीद मौका मिल जाएगा। हमें अब बात करने के लिए क्या रह गया है? या तो हम इसलिए रुकें कि हमें उन्हें जवाब देना हो, वो आप देने नहीं देंगी तो फिर क्या फायदा? सीमी से कहूंगी क्या हमारे सामान की तलाशी ले ले। अगर उसमें भी इसको इत्मीनान ना हो तो हमारे घर भेज के तलाशी ले ले हमारे घर की, लेकिन उसको हम बता देंगे कि हमने उसके साथ कोई बदध्यानती नहीं की। अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्या आप ये चाहती हैं कि वो सबके सामने हमारे सामान की तलाशी ले? वो जो करे, वो जो करना चाहे, जिस तरह वो इत्मीनान करना चाहे उसको करने दो। हम क्यों यहाँ से जाए? हम क्यों जाए यहाँ से? यहाँ से वो जाए जिसके दिल में चोर है, हम नहीं जाएंगे। अम्मी, हमने कोई चोरी नहीं की, हमारे दिल में कोई चोर नहीं है। मैं अभी के में जाके पप्पू से बात करूं। रायमा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यार यकीन करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सारा वाकया अपनी आंखों से देखा है मैंने। अच्छा, तो फिर क्या मैं समीना से माफी मांगू? अच्छा हुआ तुम आ गई। इससे पहले तुम कुछ बोलो, मुझे पता क्या बात करना है। यार ये सब कुछ अगर मेरे सामने हुआ होता ना तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। वो तो अभी मैंने याद दिलाया अम्मी को कि जेवर और पैसे सारे अब्बू ने निकलवाए थे, उनके पास थे। झूठ तो अम्मी भी नहीं बोल रही थी, लेकिन कम हैसियत लोगों का सच मानता कौन? पप्पू, आप अम्मी से माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन हम कल रात ही यहाँ से वापस जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ जो सच सामने आ गया, वरना आप तो पैसों के साथ साथ सिर्फ रात का इंतजाम भी हम भी लगा देती। इसका दिमाग कुछ ज्यादा नहीं खराब हो गया? अरे इसका दिमाग तुमने आज देखा है? मैं तो कई दिनों से देख रही हूँ। पता नहीं किसके बलबूते पर इतना कर रही है लड़की। कोई नई चीज हाथ आई है जिस वजह से उछल रही है। अरे कोई नई चीज नहीं, तुम्हारे ताया अब्बू और उनके बेटों ने तारीफें कर करके इसका दिमाग खराब कर दिया। अच्छा है, कल चली जाएगी, देखना फिर इसे कैसे अपनी औकात याद आएगी, देखना तो। शहीर बेटा, समीना से कह देना कि मस्जिद में जितने भी लोग हैं हम खाना भिजवा रहे हैं जी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें बता दें। मैं पूछ ले। ठीक है बेटा। हाँ बेटा। आंटी वो मैं पूछने आया था कि कल मस्जिद में कितने लोगों के लिए खाना भिजवाना है? वो
बेटा मदरसे में 50 के करीब तो बच्चे होंगे और 15-20 मस्जिद में होंगे, उन सब के लिए खाना भिजवाना है बेटा। चलिए ठीक है, वो तो मैं भिजवा दूंगा। वो और किस चीज़ की कोई ज़रूरत या किस चीज़ की कोई कमी तो नहीं है? नहीं बेटा, सारे काम हो गए, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी आ गई है। थैंक यू। वैसे बड़ी बात है आंटी, आप ये सारे काम अकेले ही कर रही हैं। रिश्तेदारी का पूरा हक अदा किया। बेटा ये तो मेरा फर्ज बनता है। सीमी मेरे मियाँ की बहन है तो मेरी भी बहन हुई ना। मेरी तो हमेशा से यही कोशिश और ख्वाहिश रही है कि सीमी और समिया को कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। अभी वो जिस गम से गुजर रही है उसका अंदाज़ा मुझे अच्छी तरीके से है, क्योंकि मैं भी इस कर्ब से गुजर चुकी हूँ। लेकिन ये तो आपका बड़ापन है कि आप उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस कर रही हैं। अम्मी अब तो मामला हल हो गया है ना, अब हम चोर नहीं हैं। वहां से पैसे पप्पा ने उठाए थे और अल्लाह का शुक्र है कि हम पे जेवर का इंजाम नहीं लगा, वरना वो भी वहां से गायब हुए थे। कबीर के इतना कुछ कहने पर समिया तुमने उसका साथ दिया। तुम कितनी अजीब हो ना समिया, गुस्से की जितनी तेज, प्यार में उतनी सच्ची। कबीर कितना लकी है कि उसे तुम जैसी लड़की मिली। तुम ठीक ही तो कह रही थी, इतने दुख और गम के वक्त इंसान कुछ करने से पहले कहां सोचता है, वो तो बस कर जाता है। मैंने उस थप्पड़ को भुला दिया समिया। शायद उस वक्त गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हें और दुखी करना नहीं चाहिए था। आप लोग जब घर जाएं तो अंकल को आराम से सारी बात बताइएगा। हो सकता है उनके लिए ये सारी बातों पर यकीन करना नामुमकिन हो, लेकिन चाहिए आप उन्हें बहुत तामुल और ठंडे मिजाज से बताइएगा। जज्बाती मत होइएगा प्लीज़। चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन जब मुझे उनकी बातें याद आती हैं तो मेरा खून खौल जाता है। आप तो फिर उनकी बातें सुनते हैं, मैं और अम्मी तो सहते हैं। वैसे तुम्हें आंटी का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि इन लोगों की बातों को दिल पर मत लें। वो पहले इतनी स्ट्रेस रहती हैं, इन फजूल बातों को सोचेंगी तो मज़ीद परेशान होंगी। हम लोग कल सोयम के बाद फ़ौरन घर चले जाएंगे। उसके बाद ना ही तो मैं यहाँ आऊँगी और ना ही कभी अम्मी को आने दूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि कल सोयम तक सब कुछ ठीक रहे। हाँ, तो बस फिर हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ गड़बड़ ना हो, सब खैर से हो जाए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आ जाए अम्मी।
आ जाएं। ओफो भाई, क्या हो गया? बस जरा फैसला कर रही थी। इस टाइम कौन सा फैसला कर रही थी? मैं ये कह रही थी कि मैं जल्दी से अपना डायमंड का सेट निकालूं और वो पहन लूं। अब तुम्हारी आ जाओ ने ना सिर्फ मुझे ये देखो, ये बुंदे कैसे लग रहे हैं, ये मैंने डायमंड के पहने। मियां फौदगी पे जा रही हैं, बुंदे पहनने की क्या जरूरत है? बेड तुम नहीं समझ सकते ये बातें। पूरा खानदान इकट्ठा हुआ होगा वहाँ पे, इंसान कहीं जाए तो अपनी पोजीशन तो लेके जाए ना। अब मैंने सोचा ये सोने की चूड़ियां और ये डायमंड के बस बुंदे पहने। आप भी ना चले चल। मुझे पूरा यकीन है तुम सबको कोई झूठी कहानी सुनाकर सारा इल्जाम हम पे लगा दिया, लेकिन हकीकत तो ये है कि शख्स जो यहाँ पे खड़ा हर आने जाने वाले को दिलासा दे रहा है ना, दरअसल यही तुम्हारे बाप का कातिल है। कबीर, तुम्हें मुझे इतनी डिटेल्स देने की कब से जरूरत पड़ गई? तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो मुझे बता दो, मैं दे दूंगी। डिटेल सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली मुझ पर शक ना करे, सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं।